महिमा सुनते हैं। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। थोड़ा सा मैं बायस्ड हो रहा हूँ, सॉरी। बिल्कुल प्रभु जी, आप प्लीज रीड करें। हरे कृष्णा। हम आज 22 जून 2025 को योगिनी या आषाढ़ एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे परम भगवान, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी है, जो ज्येष्ठ अर्थात मई जून के महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान होती है। अब मैं आपसे उस एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ, जो आषाढ़ माह में अर्थात जून जुलाई के कृष्ण पक्ष के दौरान होती है। कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताऊंगा जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है, जो योगिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है। यह सभी प्रकार की पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं को दूर करती है और मुक्ति प्रदान करती है। अब मैं पुराणों में वर्णित एक इतिहास का वर्णन करके इस सत्य को आपके समक्ष प्रकट करूंगा। अलकापुरी के राजा कुबेर देवों अर्थात देवताओं के कोषाध्यक्ष शिव जी के दृढ़ भक्त थे। उन्होंने हेममाली नामक एक सेवक को अपनी व्यक्तिगत माली के रूप में नियुक्त किया। हेममाली एक यक्ष था जो अपनी पत्नी स्वरूपावती के प्रति अत्यंत आकर्षित था। उसकी पत्नी की आंखें बड़ी और आकर्षक थीं। हेममाली का दैनिक कर्तव्य यह था कि मानसरोवर झील जाकर वहां से अपने गुरु कुबेर के लिए पुष्प लाए, जिन्हें कुबेर शिवजी की पूजा में उपयोग करते थे। एक दिन पुष्प लेने के बाद हेममाली अपने गुरु के पास लौटकर पूजा के लिए फूल लाकर देने के अपने कर्तव्य को पूरा न करते हुए अपनी पत्नी के पास गया। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक प्रकृति के संबंधों में लीन वह कुबेर के निवास पर लौटना भूल गया। जब हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद ले रहा था, कुबेर ने अपने महल में सामान्य रूप से शिवजी की पूजा आरंभ कर दी थी और तभी ज्ञात हुआ कि मध्याह्न पूजा में अर्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं थे। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी ने महान कोषाध्यक्ष अर्थात देवों के कोषाध्यक्ष को और भी क्रोधित कर दिया और उन्होंने एक यक्ष दूत से पूछा, हेममाली पुष्पों की दैनिक भेंट के साथ क्यों नहीं आया? जाओ और सटीक कारण का पता लगाओ और अपने निष्कर्ष के साथ आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से विवरण दो। यक्ष ने वापस आकर कुबेर से कहा, हे प्रिय प्रभु, हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद में लीन है। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हो गए और फिर उनके सामने हेममाली को बुलाया गया। यह जानते हुए कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था और अपनी पत्नी के शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, हेममाली अत्यंत भय के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गया। हेममाली ने उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने स्वामी के समक्ष खड़ा हो गया, जो बहुत क्रोधित थे। कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को पुकारा, हे पापी धूर्त, हे धार्मिक सिद्धांतों के विनाशक, तुम देवताओं के अपराधी हो, इसलिए मैं तुम्हें श्वेत कोढ़ से पीड़ित होने और अपनी प्यारी पत्नी से अलग होने का श्राप देता हूँ। हे नीच मूर्ख, इस जगह को तुरंत त्याग दो और अपने आप को निचले ग्रहों पर पीड़ित होने के लिए तैयार करो। हेममाली अलकापुरी में गिर गया और सफेद कुष्ठ रोग की भयानक पीड़ा से अस्वस्थ हो गया। वह एक घने और भयानक जंगल में पहुंचा, जहां खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उसने दुख में अपने दिन बिताए। दर्द की वजह से रात को सोने में वह असमर्थ था। उसने शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में कष्ट सहे, चूंकि लेकिन चूंकि वह स्वयं शिवजी की श्रद्धा से पूजा करता रहा, उसकी चेतना शुद्ध रूप से निश्चित और स्थिर रही। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भ्रमण के बाद अंततः हेममाली हिमालय पर्वत श्रृंखला के विशाल विस्तार पर आ गया। वहां उसे महान संत आत्मा मार्कंडेय ऋषि सर्वोत्तम तपस्वियों के संपर्क में आने का अद्भुत सौभाग्य मिला। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में शांति से बैठे थे
और उनका तेज दूसरे ब्रह्मा के रूप में दिखाई दे रहा था। हेममाली बहुत पापी महसूस करते हुए प्रभावशाली ऋषि से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हमेशा दूसरों के कल्याण में रुचि रखने वाले मार्कंडेय ऋषि ने कोढ़ी को देखा और उसे पास बुलाया। इस भयानक दुख को अर्जित करने के लिए आपने किस तरह के पाप कर्म किए हैं? यह सुनकर हेममाली ने दर्द और शर्म से उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मैं भगवान कुबेर का एक यक्ष सेवक हूँ और मेरा नाम हेममाली है। शिवजी की आराधना के लिए मानसरोवर झील से फूल लेकर आना मेरी दैनिक सेवा थी, लेकिन एक दिन मैंने लापरवाही की और भेंट के साथ लौटने में देर हो गई। लापरवाही की और भेंट के साथ लौटने में देर हो गई क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ शारीरिक सुखों का आनंद लेने के लिए वासना से अभिभूत हो गया था। जब मेरे गुरु को पता चला कि मुझे देर क्यों हुई, तो उन्होंने बड़े क्रोध में मुझे श्राप दिया, जिसके कारण इस अस्वस्थता इस अवस्था इस अवस्था में मैं आपके समक्ष हूँ। इस प्रकार अब मैं अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी सेवा से विहीन हूँ, लेकिन सौभाग्य से मैं आपके समक्ष आ गया हूँ और अब मैं आपसे एक शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जैसे भक्त परम भगवान के समान दयालु हैं और हमेशा दूसरों के हित को अपने हृदय में सबसे ऊपर रखते हैं। हे श्रेष्ठ संतों के संत, कृपया मेरी सहायता करें। दयावान मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने मुझे सच बताया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। यदि तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हो, तो निश्चित रूप से इस भयानक अभिशाप से मुक्त हो जाओगे। हेममाली पूर्ण कृतज्ञता से धरती पर गिर गया और मार्कंडेय ऋषि को बार बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन मार्कंडेय ऋषि वहीं खड़े रहे और उन्होंने दीन हेममाली को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उसे अवर्णनीय आनंद से भर दिया। इस प्रकार जैसा श्री ऋषि ने निर्देश दिया था, हेममाली ने वैसे ही एकादशी व्रत का पालन किया और इसके प्रभाव से वह फिर से एक सुंदर यक्ष बन गया। फिर वह घर फिर वह घर लौट आया, जहां वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का उपवास अत्यंत शक्तिशाली और शुभ है। जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, उसके अतीत अतीत के पापों के ढेर नष्ट हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म वेवर्त पुराण से योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो शुद्धता का पालन करना मुश्किल होता है। जब हम शुद्धता का पालन नहीं करें तो हमें सजा मिलती है। जो ये सजा मिले वो बुरा नहीं होता। से पालन नहीं कर रहा है और उसे सजा मिले, ये बुरा नहीं होता। ये हमारे ही हित के लिए होता है। जब हम सजा को भोग करके वापस से भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ लग जाएं, तो हम कष्टों से निकल जा सकते हैं। बड़ा सरल बात। पहले क्या पाप कर्म किए और पहले कैसी स्थिति थी, पहले आप क्या थे, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता।
कष्ट इस बात का नहीं है कि आपने पहले क्या किया, कष्ट इस बात का है कि आप आज सही नहीं कर रहे, तो कष्ट है ना? डोंट ब्लेम पास्ट। और दुखी होकर के कोई लाभ नहीं है। अगर सपोज़ करें कोई किसी की बहुत ही खराब परिस्थिति, तो है ना, खराब परिस्थिति है तो है, बदल गई क्या? आपके रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से, खुश होने से, हैं? आप चाहे हँसे, चाहे दुखी रहें, परिस्थिति वैसी ही रहेगी। कृपया करके दुखी मत रहिए, परंतु दुखी तो हमें अपने अभी के, आज के, वर्तमान के व्यवहार से होना चाहिए। अगर दुखी होना है, तो पिछले पल में क्या किया उससे नहीं, इस पल में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस बात से दुखी होना चाहिए, है ना? हुँ, तो चलिए हुँ, हुँ, आज संडे स्पेशल है, याद है? हैं? जिन-किन्हीं को कोई भी टॉपिक देना है वो दे सकते हैं, ठीक है? कोई भी विषय जिस पे आप बात करना चाहते हैं, हुँ? कोई भी एक ऐसा विषय है। यस, हुँ, सब कुछ भगवान से ही संबंधित है, हम देख नहीं पाते, कोई बात नहीं आप नहीं देख पाते। मैं प्रयास करूँगा आपको सही आँखें देने का, सही दृष्टिकोण देने का, है ना? आप देखिए, सभी का संबंध तो भगवान से यस, कुछ ऐसा दर्द देता है, पीड़ा देता है, कष्ट वाला स्थिति है, हैं? कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान से नहीं जुड़ती है या आपको भक्ति करने में कष्ट हो रहा है, कोई भी ऐसा है? हैं? हैं? चलिए है तो बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। हुँ, पहले मैं एक टॉपिक लिख दे रहा हूँ और हाँ, शायद आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो वाचा में पढ़ा होगा, है ना? तो अगर वो पढ़ लिया है उसके बाद ये सुनिएगा। चलिए परंतु पहले विपुल प्रभु जी की एक जिज्ञासा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो वर होते हैं बौर होते हैं, उन्हें भक्तों को किस प्रकार से देखना चाहिए? देखिए क्या होता है वॉर किस लिए होता है? कोई भी युद्ध किस लिए होता है? युद्ध मात्र इसलिए होता है अब देखिए ना, अभी भौतिक धरातल पे बताएँगे तो आप लोग सबको ही कनेक्ट कीजिएगा। आध्यात्मिक स्तर पे अगर बोल देंगे ना तो अभी अभी उल्टा बोलते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे बोलते हैं। पहले रिजेक्ट करके बताइए, फिर हम भौतिक धरातल पे बोलेंगे, फिर बोलिएगा कि हाँ, हाँ, सही बात बोल रहे हैं। युद्ध क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसीलिए युद्ध लग रहा है ना थोड़ा सुपरफिशियल है, हैं? थोड़ा वो क्या शास्त्रीय बातें हैं, थोड़ा ऊपर की बातें हैं, ये सब थोड़ा थियोरेटिकल बातें, है ना? और देखिए आप शास्त्रों को मानते ना इसीलिए आप ऐसा बोलती हैं। लग रहा है ना? हैं? क्योंकि हम पाप कर्म करते हैं इसलिए युद्ध होता है। चलिए नहीं मानिएगा, भौतिक धरातल पे चलते हैं। युद्ध, युद्ध का मतलब अस्त्रों और शस्त्रों का प्रदर्शन। एक बात बताइए, हमने अस्त्रों और शस्त्रों में इतना धन लगाया ही क्यों? पहले ये बताइए। कोई भी एक देश होता है, आज भी युद्ध हो रहा है, तो उसका देखिए अब आप चाहें तो मैं वर्ल्ड व्यू बता दूँ, एक बार आपको आइडिया दे दूँ, आप लोग उस बात को जहाँ पे तोलना है, नापना है, वो नाप लीजिएगा, है ना? परंतु ये भौतिक जगत का है, तो आप लोगों को भी फिर भटकाव नहीं होगा कि क्यों हो रहा है? अगर चाहिए तो बताइए, तो वो भी बता देंगे। भौतिक जगत में जिस जगत में हम लोग रहते हैं, वो
इस प्रकार का युद्ध क्यों चलता है? अब ठीक है, फिर थोड़ा-सा पॉलिटिकल लगेगा, पर वो एक्चुअली में पॉलिटिकल नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला तो एक वो कि युद्ध हो क्यों रहा है? स्टार्टिंग है ही कहाँ? क्योंकि हम लोग युद्ध में इतना सारा धन लगाते हैं। आप समझिए युद्ध एक बिज़नेस है, ठीक है? युद्ध एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस हर बार तब चलता है, जब सारा बिज़नेस चलता नहीं है। अभी आपको एक बड़ा सरल सा एक बात बताऊँ, सपोज़ कीजिए आपको क्योंकि आज ही वाचा में आया है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट मेरा नहीं है, हाँ, पढ़िएगा अच्छे से। ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अब सपोज़ कीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है पूरे विश्व में। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी होता है, चाइना में अक्सर होता है, रशिया में होता है। जब लीडर अनपॉपुलर हो जाता है ना, कोई लीडर है जो अनपॉपुलर हो गया, तो वो चाहता है कि युद्ध हो। अगर सपोज़ कीजिए रशिया में व्लादिमीर पुतिन हैं, वो अनपॉपुलर हो गए, तो चाहेंगे कि युद्ध हो जाए। मालूम है क्यों? कोई बताएगा क्यों? चाइना में अगर शी जिनपिंग, है ना? यही नाम है ना? अगर कमज़ोर हो जाएँ, वीक हो जाएँ, तो चाहेंगे युद्ध हो। क्यों? हुँ, क्यों चाहेंगे? हुँ, ताकि पावर दिखाकर पॉपुलर हो जाएँ। अ, नॉट एक्ज़ैक्टली सही बात है, आप गलत नहीं बोल रही हैं, बट मैं ये आंसर नहीं ढूँढूँगा। मैं दूसरे दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। यस, हुँ, न्यूज़ में आएँगे, गलत बात, रॉन्ग, हुँ, यस, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें याद कीजिए। बाकी सब असफलताओं से ध्यान हट जाए। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। परंतु इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को याद कीजिए। कुछ है, हुँ, अपना पावर दिखाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, ताकि ऑपोज़िशन में जो है उनको दबाया जा सके, ओके? और चलिए, मैं अभी हिंट ही दूँगा, मुझे मालूम है। हाँ, चलिए हिंट है, हुँ, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात याद कीजिए। क्या है ये? हैं? किस लिए एक अनपॉपुलर लीडर चाहेगा कि युद्ध हो जाए? हुँ, क्या? हमने हिंट दिया है, हैं? फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोले हम? इससे ज़्यादा क्या बोले? इससे ज़्यादा भी बोलना पड़ेगा? तो दिक्कत है। ये एनिमल कौन लिखा? आईएसएम में एनिमल लिख दिया। आईएसएम एनिमल है, पॉपुलर होने के लिए। हिंट क्या है? आईएसएम एंड में कहाँ आ रहा है? वैसे आपने जो लॉजिक लगाया वो सही लगाया, परंतु आप आंसर नहीं कर पाई। बताइए, हैं? जल्दी बताइए, इतना क्या लेट लगा रही हैं?
हैं? ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें याद नहीं रहती हैं? हैं? याद कीजिए। आंसर ही बोल दिए, बाद में आता है ये, पहले क्या आएगा? हैं? ये तो एकदम सरल हो गया। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते हैं। हैं? हैं? हुँ? नहीं फिल कीजिएगा, डैश हो सकता है कम ज़्यादा हो। नहीं फिल कर दीजिएगा, ये भी नहीं होगा। हैं? नहीं जी, अभी भी गलत रास्ते चले गए। हैं? यही तो बोल रहे हैं, भक्ति इसीलिए आज्ञा के अनुसार कर लिया कीजिए। नहीं, राघव प्रभु जी अभी भी गलत रास्ता है। ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें याद नहीं रहती। हैं? क्या? सो कॉल्ड रिलीजन को प्रमोट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। माता जी क्लोज हैं, बट नॉट नॉट रियली। नहीं, और कुछ निकालिए। हैं? अब इससे ज़्यादा हम क्या समझें, हम फिर बोल ही देते हैं। नेशनलिज्म हैं? नेशनलिज्म सभी को एक ही बैनर के नीचे ले आओ, तिरंगे के नीचे ले आओ, सभी को अपने झंडे के नीचे ले आओ। हैं? कितना ही अनपॉपुलर लीडर हो, देश की बात आ गई है, अब सब साथ खड़े हो गए, नहीं हो गए? हैं? देश पे युद्ध हो रहा है, साथ आ जाएंगे? कितना ही अनपॉपुलर लीडर हो, हैं? हो जाएगा ना? देखिए। हाँ, वैसे ही वो सेक्युलरिज्म भी आ जाता है। परंतु मैंने एक बात लिखी हुई थी, चलिए मैं लिखा हुआ है, मैं बस एंटर दबा रहा हूँ, देख लीजिए, मेरा हाथ कहीं नहीं है, मैं एंटर दबा रहा हूँ, ये लो एंटर। ठीक है, ये टॉपिक था, वो कभी बाद में बात कर लेंगे। परंतु सेक्युलरिज्म फार्स है, बकवास है, कचरा है। ठीक है, जानेंगे जानेंगे बाद में। सेक्युलरिज्म जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब नहीं भूल पाएंगे। हाँ, आप हमेशा यही बोलते हैं, आज्ञा पालन कर लेंगे, भूल नहीं पाएंगे, बट बाद में भूल जाते हैं, ये नहीं करना होता है। जैसे ही भारत में हुए थे, हाँ, अभी भारत में हुए थे, सब कोई, आपको क्या लग रहा है, रशिया में सब कोई साथ नहीं हो गया? इज़राइल में सब कोई साथ नहीं हो गया? इज़राइल में सब कोई साथ हो गया? ईरान में सब कोई साथ नहीं हो गया? वो पॉपुलर लीडर है क्या? वो उतना पॉपुलर लीडर नहीं है, परंतु जब देश की बात आती है, सब कोई साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ देश से। और क्या? अगर सपोज करो आप साथ नहीं हो तो निकल जाओ। निकल भी जाओगे तो क्या बुरा कर लोगे? पॉपुलर सपोर्ट तो आ गया मेरे साथ। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी देखिए, पाकिस्तान ने भी वैसे ही एक प्रोपेगेंडा किया ताकि मास सपोर्ट उसके पीछे आ जाए, लीडर्स के पीछे आ जाए। पाकिस्तान में आप हर बार देखते होंगे आर्मी रूल आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज़ आर्मी वाले क्या बोलते हैं? आर्मी वाले बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कर ही नहीं रही है। हमने ही तो जिताया है युद्ध, हम ही तो लड़ रहे हैं और हम ही जिताएंगे। हम जिताए भी नहीं, एक आशा दे दिया, हम जिताएंगे फ्यूचर में। आर्मी सब कुछ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो नेशनलिज्म आगे बढ़-बढ़ के आ जाता है। देखिए, सारा वॉर का कारण क्या है? क्योंकि आप एक नेशन के हिसाब से देखते हैं। हम सभी अपने आप को कृष्णा के अंश के रूप में नहीं देखते, नहीं तो सबको ही जैसे एक नेशन के लिए सबको ही साथ में खड़े हो जाते हैं। कृष्णा के लिए पूरी दुनिया साथ में खड़ी हो जानी चाहिए। नहीं खड़े होते ना। तो जब हम अपने आप को कृष्णा का अंश के रूप में देखेंगे तो कृष्णा के लिए खड़े हो जाएंगे। जब नेशन के अंश के रूप में देख रहे हैं तो नेशन के लिए खड़े हो जाएंगे।
कारण यही है युद्ध का। ठीक है, और ये कौन बना रहा है? ये नेशनलिज्म कौन बना रहा है? हम स्वयं बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अपनी जमीन की रक्षा नहीं करनी है, हमको अपने भूमि की रक्षा नहीं करनी है, बिल्कुल करिए। परंतु भूमि के लिए विवाद हो क्यों रहा है? विवाद बना ही क्यों? अरे जिसका जो भूमि है उसका वो भूमि है। तो ये सब आप देखिए, विश्व में युद्ध चलता ही क्यों है? विश्व में युद्ध चलता ही इसलिए है ताकि दूसरे की सत्ता पे अधिकार जता लिया जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप लोग चाहते हैं, हैं अमेरिका की पोल खोले, हैं? और ये क्योंकि कल रात को अमेरिका ने अटैक किया उसके लिए नहीं बोल रहा, हैं? शायद आप लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा, सेम बात सुनी होगी, ठीक है? प्लीज समझिए, जो अमेरिका है वो आप कहीं पे भी पूरे विश्व में युद्ध देखेंगे ना, आप पिछले 20-30 साल, 40 साल का, 30 साल जब से डॉलर का प्रोमिनेंस आया, तब से आप उठा करके देखिए, 30 साल, 40 साल भी हो गए, हाँ, उठा करके देखिए, जहां-जहां युद्ध हुआ, वहां-वहां अमेरिका ने अपनी नाक घुसा दी। वहां-वहां वो मिलिट्री को, आर्मी को भेज देता है, वहां-वहां फंड करने लग जाता है। क्यों करता है जी? क्यों करता है? क्योंकि जहां पे भी युद्ध होता है, वहां के एसेट्स को एक्वायर करना चाहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट लेना चाहता है, वहां से सब कुछ निकालना चाहता है, नोचना चाहता है। अभी आप देखते होंगे, यूक्रेन से भी अभी एक बार कभी व्हाइट हाउस में ट्रम्प और यूक्रेन के राष्ट्रपति बैठे, बहुत फेमस है वो, और ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को, देखिए दोनों ही, मुझे दोनों ही एकदम, मैं क्या बोलूं समझ जाइए, परंतु क्या ऐसा मैंने कभी पहले कभी नहीं देखा कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो उसको डांट रहा है, ठीक है? मैंने कभी पहले कभी नहीं देखा पब्लिकली ऐसा कर रहा है, चला उस समय भी बोलता है, उस समय भी एक ही बात पे। अब देखिए, वो वही चीज है कि हम आपको इतना कुछ दे देंगे, इतना कुछ दे देंगे, आप रेयर अर्थ मिनरल दे देना मेरे को, और उसका डील करेंगे। तो क्या है, हमको कुछ ले लेना है, हम दुनिया से सब कुछ ले लें, ठीक है? युद्ध करते रहो, और कोई भी जो इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट बनेगा उसको खत्म कर देंगे, ठीक है? साइडलाइन कर देंगे, खत्म कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। आजकल टैरिफ चलता है, टैरिफ लगा, ड्रैकोनियन रूल, है? जैसा मेरा मन वैसा करें, यही है, ग्लोबल स्तर पे बस यही चल रहा है, हमेशा पिछले कई सालों से बस यही चल रहा है। तो मतलब गुंडा राज, बिल्कुल सही बात है। माता जी बहुत एक्सपीरियंस की, और ये बस ट्रम्प नहीं, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहे वो यही करेगा, परंतु ट्रम्प तो कुछ ज्यादा ही है ना? अहंकार, देखिए क्या होता है, सब कुछ शास्त्र में ही आंसर है। जिसका अहंकार संयमित है ना, वो कम पागल होगा, परंतु जिसका अहंकार असंयमित है, वो पूर्ण रूप से पागल होगा। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए कौन क्या कर रहा है और किस प्रकार का कार्यकलाप है ना? सही बात है ना? अहंकार बहुत ऊंचा है तो कुछ भी पागलपन करेंगे, कुछ भी पागलपन करेंगे, कौन रुकेगा हमको? और ये इसीलिए, ये अहंकार है ना, इसीलिए उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, आप उनका कोई भाषण सुनिए, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई फील दिस इज वेरी अमेजिंग, आई डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस यही, पूर्ण रूप से अहंकार में स्थित। और ये मालूम है हम लोगों के साथ भी है, जिस दिन हम भक्ति में ये करेंगे ना, हमको मालूम है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने अच्छा किया, हम जो कर रहे हैं उससे हमको बहुत प्रेम है, हम जानते हैं हमको अच्छा, बस वही, वहां पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, कुछ भी अंतर नहीं। वो थोड़ा बड़ा वर्जन है, हम छोटा छोटा वर्जन कर सकते हैं, हो सकता है।
अहंकार वाली बात समझ नहीं है, क्या नहीं समझ में आई अहंकार? हैं? अपने डॉलर पे अहंकार है, अपने संसाधनों पे अहंकार है, क्या नहीं समझ में आया? किसी और को नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताइए? यस आ गया, क्या आ गया? अचानक से अभी नहीं आया, अभी आ गया। पूछिए, जब कुछ नहीं समझ में आया तो डिटेल में पूछिए, क्या नहीं समझ में आया? अहंकार में क्या नहीं समझ में आया? हुँ। इस भक्ति वाली बात से समझ आया, अच्छा। अहंकार करते हैं ना? हैं? आपको पता है, इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रहे। ट्रम्प को भी पता है, ट्रम्प को भी पता है उसको क्या करना है, ठीक है? आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लव इट, दिस इज़ सो ग्रेट, है ना? अमेरिका इज़ ग्रेट, यही सब करते रहो। देखो अपना निर्धारित कर्तव्य करना नहीं है, हमको अपना काम तो करना नहीं है, बस हमको यही सब करना है। मालूम है क्या? अगर आप अच्छे से देखें, तो आप सब में कृष्णा का ही अंश पाएँगे और कृष्णा की बातों को ही पाएँगे। शुद्ध दृष्टिकोण से रख देखिए। आप वॉर देख रहे होंगे, हमको दिख रहा है कि सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा, शास्त्रों का पालन नहीं हो रहा, कृष्णा की बातों का पालन नहीं हो रहा। आप वॉर देखते रहिए, हमको तो वही दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। विपुल प्रभु जी, दृष्टिकोण सही हुआ? समझ में आया? वॉर का क्या अर्थ है? हैं? जी क्यों प्रभु जी, आ गया। क्यों होता है और फिर कैसे हम लोग ये देखें कि वॉर की ज़रूरत ही क्या है? वॉर बस इसलिए होता है और सारा विश्व इसी में लगा हुआ है। सारा विश्व इसी में लगा हुआ है। ठीक है? और सबसे दर्दनाक बात मालूम है क्या है? जो अपना रक्षा नहीं करे, हुँ? जो अपना रक्षा नहीं करेगा, वो ही सबसे पहला कैजुअल्टी होगा। क्यों? दूसरा अतिक्रमण करने के लिए बैठा हुआ है जी। आप अपनी रक्षा मत करो। आप अपने आप को कमज़ोर बताओ, तो दूसरा अतिक्रमण कर लेगा। देखिए, एक बात आप अनुभव करेंगे कि कृष्णा सॉरी इंडिया के लोग विदेश में जाकर के बिज़नेसेस अच्छा करते हैं। इंडिया के लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं। जनरली, नॉट 100%। इंडिया के लोग इंडिया की जो पॉलिसी होती है उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। आज भी इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, वो आप दुनिया में देखिए तो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा है। मालूम है क्यों है? क्योंकि आज भी कुछ ना कुछ शास्त्रों का पालन अनजाने रूप से भी कर रहे हैं। अगर जानते हुए शास्त्रों का पालन करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। वो लोग जो बड़ा-बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। आप देखिए ना, उनके गुण देखिए और आपको पता चलेगा कि हाँ, वो तो शास्त्र का पालन ही कर रहे हैं। अब नहीं जानते होंगे, शास्त्र का नाम भी नहीं जानते होंगे, भगवद गीता का नाम भी नहीं जानते होंगे, तो माता-पिता से वैल्यू सिस्टम आया, कहाँ से आया? माता-पिता ने कहाँ से सीखा? हवा से सीख कर के आ गए। और ऐसा क्यों होता है? बाकी लोग नहीं सीखता, बाकी लोग नहीं अच्छा करता है, बाकी लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि विश्व का कोई दूसरा नहीं सीख सकता है। आप जानते होंगे एप्पल के स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे और बहुत कुछ सीख करके और मेटा फाउंडर तो ज़करबर्ग। बहुत लोग आकर के आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ सीखते हैं और आने की क्या ज़रूरत है? इंडिया के धरती पे आने की क्या ज़रूरत है? कोई भी पुस्तक लिखी हुई हो, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक लिखी हुई हो, तो कहीं पे भी पढ़ रहा होगा, वहाँ पे शुद्ध हो सकता है। परंतु आप देखिए जहाँ पे भी सत्य शास्त्र और सिद्धांतों का पालन होता है, वहाँ पे लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि उनमें मलिनता नहीं होती। हाँ, यस चलिए यूएस से बात छिड़ी है बहुत दूर तक जाएगी, मालूम
कोई बात नहीं, लेंगे सब लेंगे। हाँ, पहले एक ऋचा माता जी की बात। महिलाओं का क्या रोल है, ना केवल घर में बल्कि सोसाइटी में भी, क्योंकि उन्हें हमेशा संरक्षित ही रहना है, बिल्कुल सही बात। और वो साथ ही में निम्न और मूर्ख भी बताई गई हैं, बिल्कुल सही बात। एक गृहस्थी में उनकी कहाँ तक से होनी चाहिए, ओके? उनको बस बातें फॉलो करनी चाहिए या फिर कुछ अपनी सोच और ओपिनियन भी बताना चाहिए? देखिए क्या है ना, अ, ऐसा नहीं है कि माताएँ जो होती हैं, वो कोई पुतला है या फिर रोबोट है, हम आदेश दे रहे हैं आप पालन कीजिए। देखिए, माताएँ वै वैसी ही हैं जैसा पुरुष। अंतर बस इतना है कि माताओं को बाहर जाकर के अन्य पुरुषों से बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होना चाहिए। घाटा उन माता का होगा, घाटा पूरे समाज का भी होगा, सभी का घाटा होगा। और यहाँ पे भी आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। आप देखिए पूरा विश्व को देखिए और हर वैसी माता को देखिए जो कि संस्कारी है, संस्कारों का पालन करती हैं, ठीक है? अब वो ग्लोबल स्टेज में कहीं पे भी हो, कोई भी स्तर पे, हाईएस्ट स्तर पे हो, निम्न स्तर पे, संस्कारों का पालन करती हैं। आप देखिएगा वो माता बहुत इम्पैक्टफुल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी। यस, नो? अब आंतरिक रूप से कैसी है, गुण गुण के जैसे कैसी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। गुण कैसे है, मैं उसके उस पे नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है गुण बहुत खराब है, परंतु संस्कारों का प्रदर्शन हो रहा है, संस्कार प्रदर्शित हो रहे है ना? हैं? अंदर से हो सकता है बहुत ही कपट से भरी हुई हो। मैं उससे उसमें नहीं जा रहा, है ना? आप वहाँ पे जाइए, अ, बांग्लादेश की जो पीएम थी, शेख हसीना, वो समाज में पतन नहीं लाएँगी, परंतु जो संस्कार विहीन है, अब उनको याद कीजिए, उन माताओं को याद कीजिए जो संस्कार विहीन है, जो गड़बड़ कपड़े पहनती हैं, गड़बड़ बातें करती हैं, ठीक है? अब उनको याद कीजिए और वो समाज, जिस भी समाज में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी लोकेलिटी में वो रहती हैं, सबका पतन हो जाता है। वो अच्छा काम नहीं करता है। येस, नो? सही बातें नहीं है, हैं? नहीं, मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो संस्कारी अपने आप को सामने से दिखा रही, क्योंकि इस भौतिक जगत में गुण की क्या बात करें? बस एक एक गुण की बात कर रहा हूँ। उनके आंतरिक गुण की बात नहीं कर रहे हैं। वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, उससे मैं मेरे को कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, मैं उस पे बात नहीं कर रहा। प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं? हाउ दे आर पुटिंग अप देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, किस तरीके से वो अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है? या फिर मैं उसको इस तरीके से बोलूँ, नॉट परफेक्ट, परंतु इस तरीके से बोलूँ, हाउ दे एक्ट, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, नॉट दैट वो कैसे हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। अब सॉरी, बहुत सारी माताओं को देखिए एक्टिंग में बहुत ही बेढंगे कपड़े पहनते हैं, है ना? कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पैसे दे दो कुछ भी कर लेंगे। वो समाज का हमेशा पतन लाते हैं और ऐसे भी एक्टर मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमेशा संस्कारों का पालन करेंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे, तो वैल्यू में उस प्रकार का पतन नहीं होगा। हो सकता है उनमें दूषित मानसिकता है, वो अलग है। हुँ, यस, हाँ, सोनिया गांधी ने भी वैसा किया, है ना?
ठीक है, सही बातें नहीं है, हैं? अगर कोई अपने आप को अच्छे से रखता है या प्रदर्शित करता है, कोई माता, ठीक है, तो वो अच्छे वो समाज का पतन नहीं होता। परंतु ठीक बस बस एक ही गुण की बात कर रहा हूँ, दूसरा गुण पे मत जाइए। कोई अपने आप को ढंग से नहीं रखता है, कोई भी कैसा भी बेढंगा कपड़ा पहनता है, बेढंगी अ, हरकत अपैरेंटली करते हैं, तो समाज पूरा दूषित हो जाता है। सही बात है। तो माताओं को हमेशा बताया जाता है कि आप संरक्षित रहिए। आप अनलिमिटेड फ्रीडम कभी मत लीजिए। जिनको भी अनलिमिटेड फ्रीडम मिलेगा, वो सब गड़बड़ करेंगे। इस जगत में किसके कैसे गुण हैं, वो कपड़ा प्रदर्शित नहीं करता है। वो कपड़ा प्रदर्शित नहीं कर सकता। हो सकता है कोई किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनता हो सकता है उसके गुण फिर भी अच्छे हों। मैं एकदम उल्टी बात बोल रहा हूँ। हो सकता है एकदम तड़क-भड़क वाला कपड़ा पहनता हो। कोई माता है एकदम तड़क-भड़क वाले कपड़े पहनती, परंतु उनके गुण अच्छे हैं। ऐसा संभव है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि उनको देख कर के समाज दूषित होता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? यस, नो? कुछ लोग हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पुराने ज़माने में माताओं को देखिए, तो वो लोग गाली से बात करती थी। बहुत सारी बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ होंगी ना, वो गाली से बात करती थी। गाली ऐसे ही नॉर्मली बोलचाल में गाली बोलते थे, परंतु उनका हृदय दूषित नहीं रहता था। पर अगर वो उस प्रकार से व्यवहार होगा गाली, 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 हो सकता है वो दूषित ना हो सकता है वो एकदम शुद्ध है, मुँह से गाली बोलती, पर समाज उससे गलत समझेगा। यस, नो? समाज समझेगा गाली देना इज़ ओके। समझ आ रहा है? हैं? तो माताएँ किस प्रकार से इसीलिए बोला जाता है, एक स्त्री है ना पूरे घर को बिगाड़ देती है और एक स्त्री पूरे घर को सँवार देती है। इसीलिए बोला जाता है, ठीक है? तो स्त्री को हमेशा नियंत्रित होना चाहिए, हमेशा संयमित होना चाहिए, हैं? अनलिमिटेड पावर्स नहीं मिलना चाहिए। असलियत तो ये है कि उनको बाहर जाने का खुद से कोई बंदिश में बाँधे वो नहीं, बंदिश में बाँध दे कि तुम बाहर मत निकलना, घर के बाहर मत निकलना, वो नहीं। खुद से उनका हृदय नहीं होना चाहिए बाहर निकलने का, ठीक है? अगर कोई कार्य है तो बिल्कुल करें। अब आजकल कैसा हो गया, आजकल स्थिति एकदम उल्टी हो चुकी है और मैं तो बार-बार बोलता हूँ, आप देखेंगे मैं सभी का चैट और सभी की बातें तो सामने नहीं रख सकता। ऑलमोस्ट सब कोई मैं जितनी माताओं को जानता हूँ, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास धन पहले से है तो कोई बात नहीं है, फिर आप कमाने के लिए बाहर मत जाइए। परंतु अगर धन नहीं है, कृपया कमाइए। धन का अभाव है, कमाइए। क्योंकि आज के दिन में होता कैसा है, जैसे ही कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है ना और वो डिपेंडेंसी जैसे ही टूट जाती है, जैसे पति के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और पति वाली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी टूट गई है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या हो गया। जैसे ही वो टूट गई, वैसे ही क्या होता है वो माताएँ ना बहुत वल्नरेबल हो जाती है। अब उनका कोई भी शोषण कर सकता है। वो स्वयं शोषण नहीं कर पाएँगे, अपने आप ऐसी स्थिति बन सकती है कि उनका शोषण हो जाए। इससे ज़्यादा अच्छा ना है कि वो पहले से ही एम्पावर्ड रहें, पहले से ही सशक्त रहें, ताकि कुछ बुरा ना होए, है ना? सही बात है ना? हुँ, तो आज के दिन में एम्पावर्ड रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब कोई शोषण करने के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है? एम्पावर्ड रहिए, सशक्त रहिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा
और आज के दिन में उल्टा हो गया, पुरुषों को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, पुरुषों को भी बहुत वार्तालाप नहीं करना चाहिए। क्यों? बाहर वार्तालाप करके क्या मिलता है? ठीक है? तो भक्तों को तो स्पेशली आप भक्ति कीजिए, जो निर्धारित कर्तव्य है वो कीजिए, आपके भलाई के लिए या उत्थान के लिए कोई कार्य है तो वो कीजिए। आप ज़्यादा मिलनसार मत बनिए, समय बर्बाद मत कीजिए। जीवन समय बर्बादी के लिए नहीं, ठीक है? जीवन समय बर्बादी के लिए, है ना? आई होप मैंने कुछ आंसर किया होगा, है ना? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है? ओके, कुछ-कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जो नहीं आंसर करें तो ठीक है, वो रहने दीजिए। पूछ लीजिएगा अगर मैंने बीच में आंसर नहीं किया तो, ठीक है? अगर मैं अगली बार इग्नोर करूँ तो फिर मत पूछिएगा, ठीक है? ओके, आई होप ऋचा माता जी आंसर हुआ? हुँ, ओके, राघव प्रभु जी ने फिर पूछा, हरे कृष्णा गुरुजी, आपने एक बार यूएसए की इकोनॉमी के बारे में बताया था कि वहाँ सब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जीवन जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग इंडिया छोड़ कर के बाहर जाना चाहते हैं। क्यों जाते हैं बाहर? जब बाहर का जीवन बेकार ही है। नहीं, इंद्र तृप्ति वाला जीवन है ना, बेकार हो या अच्छा हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? जीवन बेकार है, तो इंद्र तृप्ति करने मिलेगा तो नहीं जाएँगे। अरे! माया के नशे में सब जगह चले जाएँगे। इंद्र तृप्ति करने कोई कहाँ से कहाँ भी चला जाता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। लोग फ्लाइट लेकर के एक जगह जाते हैं, इंद्र तृप्ति करने, वहाँ पे कुछ दिन या कुछ महीने रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हैं? सही बातें नहीं है? हैं? क्या हो गया? इंद्र तृप्ति करने तो कहीं पे चले जाएँगे। अब पूरा जीवन ही इंद्र तृप्ति करने बोलिएगा। अब देखिए अगर अगर यहाँ पे रहिएगा, तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा ना। गायों का कष्ट दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? भक्तों का कष्ट दिखेगा, हैं? बाकी चीज़ों का कष्ट दिखेगा, इसका कष्ट दिखेगा, उसका कष्ट दिखेगा, वो सब तो दिखेगा ना। आँख बंद कर लीजिए, तो दूसरे-दूसरे तरीके से दिखेगा। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, आपको कष्ट दिखेगा। तो कष्ट कौन देखना चाहता है? बोले कष्ट रहित जीवन दें, तो जाओ इंद्र तृप्ति करो। तो वहाँ पे इंद्र तृप्ति अच्छे से हो जाती है। वहाँ पे बोलते हैं माई लाइफ माई रूल्स। यहाँ पे माता-पिता 2 थप्पड़ मार करके बैठा देते हैं। वहाँ पे माता-पिता थप्पड़ मारते हैं तो जेल करवा देते हैं। माता-पिता को जेल करवा देते हैं। पुलिस पकड़ के ले जाती है माता-पिता को, पिटवा के दिखाइए। सही बात है नहीं है? हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है नहीं होता? हैं? माता-पिता मारेंगे, माता-पिता को ले जाएगा। अरे! गलत को गलत कैसे बोल दिया तू? डरना चाहिए बच्चों को, परंतु पेरेंट्स डरते हैं वहाँ पे। यहाँ पे नौकरदाई होगा, काम नहीं करेगा, लेबर क्लास होगा, आजकल वहाँ यहाँ पे भी होने लग गया है। पर यहाँ पे होगा तो डाँटेगा और कोई अपना जान करके मारे तो वो भी ठीक होता है, वो गलत नहीं होता। कोई अगर शोषण करने के लिए मार रहा है तो वो गलत है। किसी का शोषण करने के लिए जैसे बच्चे को मार रहे हैं वैसे उसको भी मार रहे हैं, तो गलत नहीं है। परंतु यहाँ पे शोषण ज़्यादा होने लग गया। पर आप देखिए कि अगर अगर बच्चों को अ, निम्न को हैं अ अ, डाँट करके, डपट करके रखें, तो अच्छा ना है, अच्छे गुण निकलेंगे। वहाँ पे क्या निम्न और मूर्खों को डाँटिए। आप वहाँ पे पहले तो कोई आपको काम करने वाली माता नहीं मिलेगी। कपड़ा धोने, बर्तन धोने इसके लिए, उसके लिए सब मशीन आता है। कोई कोई लेबर नहीं मिलेगा, कोई लेबर नहीं मिलेगा। लेबर आपसे भी महँगा होगा। आप जितना सैलरी कमाओगे ना उससे भी महँगा सैलरी पे रहेगा। हैं?
मिलती है, कार में आती है काम करने वाली। आप शर्मा जाएँगे फिर। काम करवाएगी, चेयर पे बैठा दे। तो हील्स पहन तो समझिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंद्र तृप्ति और अच्छे से कर लीजिए, हैं? और अच्छे से कीजिएगा तो वहाँ पे जाकर के लोग लेबर नहीं बनना चाहेगा, आप बताइए? नेल्स पेंटेड होते हैं, हैं? बताइए? आप नेल्स पेंटेड करवा पाए? नहीं करवा पाए ना, वो करवा लेते हैं। आपको निम्न लगने लगेगा, जब वो आपके घर में काम करने आ जाएँगे, आपको निम्न लगने लगेगा, हैं? तो इंद्र तृप्ति अच्छे से होगी कि नहीं होगी? हमसे ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है? तो समझिए, इंद्र तृप्ति करने का अवसर मिल जाता है। अपना निम्न स्थिति को नहीं स्वीकारता। यहाँ पे भी धीरे-धीरे होने लग गया आजकल, लेबर लेबर को डाँट करके बोलिए, भाग जाएगा फटाफट, हैं? ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। हमेशा हमको पता होना चाहिए उच्च कौन है, निम्न कौन है और ये गुण और कर्मों से होता है ना? तो यही है कि ठीक है, बेसिक चीज़ नहीं, ये बेसिक नहीं है, लग्ज़री चीज़ है। लग्ज़री भी वहाँ पे एसेंशियल बना दिया जाता है। बहुत सारी लग्ज़री को एसेंशियल बना दिया जाता है, हर लग्ज़री को नहीं। बहुत सारी लग्ज़री को एसेंशियल बना देते हैं, ठीक है? तो इंद्र तृप्ति का सामान अधिक मिलता है, तो इसलिए चले जाते हैं, है ना? एक्चुअली में अगर आप देखें, फिर से मेरा मेरा दृष्टिकोण एक ही है। आप देखें, तो गुरु के पास आना और भौतिक जगत में जाना, सपोज़ कीजिए इंडिया में ही है और गुरु के संरक्षण में, एक कोई है गुरु के संरक्षण में और दूसरा कोई है बाहर रहना चाहता है, गुरु के संरक्षण से बाहर रहना चाहता है, दोनों में भी वही अंतर है। और क्या अंतर है? इंडिया अमेरिका वाला ही अंतर है। इंडिया और यूएस वाला ही यूके जो भी यूरोप जो भी है, वो ऐसे ही अंतर है। बाहर जाकर के रहोगे तो इंद्र तृप्ति अच्छे से करोगे, अपना स्वामित्व बता पाओगे, गुरु के पास रहोगे तो डाँट भी खाना पड़ेगा, निम्न भी समझना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति भी छोड़ना पड़ेगा, कितना सारा कष्ट है कि नहीं है कष्ट? हैं? गुरु के सामने जाओ, इंद्र तृप्ति करके बताओ, बोलेंगे गायों के लिए क्यों नहीं काम किया? जब धन था तो गायों के लिए क्यों नहीं लगाया? गायों के लिए नहीं दिया गया, प्रचार के लिए नहीं दिया गया, सेवा के लिए नहीं दिया गया, तो अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हो, हैं? समय बर्बाद कर रहे हो। गुरु के पास जाइएगा तो ऐसे बात करेंगे और बाहर के लोगों के पास जाइए, आप अपने दोस्त रिश्तेदारों से बात कीजिए, इंद्र तृप्ति के बारे में बात कीजिए, वो और 4 और बात करेंगे। अरे! तूने ऐसा किया, हम तो ऐसा करते हैं, अगली बार से वो करके देखना और आनंद आएगा। हैं? नहीं होता है, हैं? बाहर जाकर के वाइल्ड एनिमल बन करके देखिए, पालतू जानवर यहाँ पे रहिएगा, पालतू जीव रहिएगा तो कष्ट है, हैं? बाहर जाकर के देखिए, बड़ा आनंद मिलेगा, असली कष्ट वही है। आप देखिए ना, मुझे तो दिखता ही नहीं है कुछ जो कृष्णा से संबंधित ना हो। आप मुझे टॉपिक क्या-क्या देते हैं, हमको तो एक ही चीज़ दिख रहा है। आपको भी दिख रहा है ना? हैं? टॉपिक ये दे दीजिए, वही मिलता है, वो दे दीजिए, वही मिलता है, वो दे दीजिए, वही मिलता है, हमको तो वही मिलता है। किसी की बुराई करो, बड़े आनंद से सुनते हैं। हाँ, और कभी भगवान के बारे में बात करो तो कान बंद कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली में भगवान के बारे में बात करेंगे तो फिर हमको इंद्र तृप्ति छोड़ना पड़ेगा ना, अपना स्वतंत्रता छोड़ना पड़ेगा ना। हम ऐसा सोचते हैं, हाँ, भाग जाते हैं, तो भागेंगे नहीं क्या? हैं? तो ये वही है, इंडिया और अमेरिका का जीवन, ये वही है, ठीक है? गुरु के संरक्षण और बाहर कहीं पे भी रहो, हैं? आराम से जियो, हैं? माई लाइफ, माई रूल्स, उतना नहीं है, जितना अमेरिका में है, ठीक है? तो है ही है, बढ़ा लीजिए, उसमें कौन रोकता है? उसमें कौन रोकता है? आलीशान महल बनाने में और पूरा एसी में रहिए, पूरा बड़ा-बड़ा मशीन बना लीजिए, जैसे अमेरिका में रहता है, वैसे आप भी मशीन बना-बना के रहिए।
कोई रोक लेगा क्या? हैं? हम भी इंद्र तृप्ति करेगा, कौन रोकता है? कौन रोकेगा? जीवन बर्बाद कर लेंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में है? ठीक है, यस, अच्छा, हाँ। देखिए, मैं बस एक ही बात बोलूँगा, एक कोई लिखा हुआ है, बस एक ही बात बोलूँगा। देखिए, किसी को भी कॉपी करने से ओरिजिनल जैसा मालूम है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ना, मैं एक व्यक्ति की अभी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ना, वो अपने माता-पिता की तरह दिखना चाहते हैं। मालूम है क्या? माता-पिता की तरह दिखेंगे, माता-पिता की तरह बात करेंगे, माता-पिता की तरह कपड़े पहनेंगे, तो क्या होगा, हमको वो जो जनता है, वो हमको क्योंकि माता-पिता फेमस थे ना, हम भी उसी प्रकार से देखे जाएँगे। हम भी पॉपुलर बन जाएँगे। मतलब फ्री में एडवर्टाइज़मेंट हो गया। एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा बिका, हम भी उसी प्रोडक्ट जैसे बन जाएँ। हमारा तो एडवर्टाइज़मेंट ऐसे ही हो गया ना, हैं? और प्रोडक्ट भी हमारे घर का है। हम बोलेंगे हम उनके ही हैं, हम तो वही हैं जी, है ना? तो लोग उस तरीके से चला करके दिखना भी चाहते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो यूएसए में क्यों जीना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड इनफैक्ट यूएस तो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे है। हाँ, अगर वो जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, हैं? पर ठीक है, हाँ, थोड़े समय का बात है। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, यूएस अगर 4-5 काम गलत कर दे, ठीक है, तो वो कंगाल हो जाएगा। जितना हम लोग यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं ना, यूएस डॉलर जंक बन जाएगा। कोई वैल्यू नहीं रहेगा यूएस डॉलर का। ना तो यूएस का वैल्यू रहेगा, ना यूएस डॉलर का वैल्यू रहेगा। अभी बहुत ही अपने आप को गलत-गलत रास्ते ले जा रहा है और जिस प्रकार के अभी राष्ट्रपति हैं, अहंकार में पूर्ण सिद्ध, देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना? तो अहंकार में कोई ज़्यादा सिद्ध होता है ना, तो समाप्त हो जाता है। हाँ, सीज़ फायर करवाने का ड्रामा करते हैं। देखिए ड्रामा-व्रामा नहीं, बस एक बात जान लीजिए, वो सब कुछ अहंकार वश करते हैं, अपना क्रेडिट लेना है। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का जो बात था, वो 10-20 बार बोले, अब एकदम मुँह की खा लिए, मतलब मुँह पे किसी ने जोर से मार दिया हो सीधा-सीधा, हैं? तब जाकर के बोलना बंद किया। नहीं तो सीधा हर बार बोल दिया करते, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, हमने रुकवाया, हम, हमको मीडिएशन में कोई चाहिए ही नहीं, मीडिएशन में कोई था ही नहीं। अरे! अब हम क्या बोलें? अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। ठीक है। प्लीज़ समझिए मैं एंटी ट्रम्प या एंटी यूएस या एंटी दिस, एंटी वो मैं नहीं हूँ। सुनने में बहुत बार लग सकता है। मुझे किसी से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी अपने गुण का सुधार कर ले, मेरे लिए तो वो अच्छा है। गुण का सुधार कर लीजिए, सही गुण में रहिए। अब कोई अगर तमोगुण का प्रचार करता हुआ दिखेगा तो हम क्या करेंगे? एक्चुअली में अगर आप देखें ना, कोई एक राष्ट्र अध्यक्ष है और ये तो जो यूएस प्रेसिडेंट है ना, वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, वो तो विश्व अध्यक्ष बनने का एक एक अ, सीट पे ऐसे बैठे रहता है जैसे मैं विश्व अध्यक्ष हूँ, है ना? कोई अगर राष्ट्र अध्यक्ष है, तो उसकी जो वाणी होती है, उसका बहुत मोल होता है। वो वाणी के विपरीत नहीं जा सकता। परंतु ट्रम्प में आप हर बार देखेंगे कि जो भी बोलते हैं उसके विपरीत काम करके बता देते हैं। देखा है? जैसा भी बोला, बोलेगा ये करेंगे, उसका विपरीत करके बता देगा। बोलेगा वो करेंगे, उसका विपरीत करके बताएगा। हम ये नहीं करेंगे, वो कर लेंगे, है ना? तो ये राष्ट्र अध्यक्ष का ऐसा गुण नहीं हो सकता।
है ना? कोई अगर एक छोटा-सा बिज़नेस भी करता है ना, छोटा-सा बिज़नेस भी करता है, तो उसकी बोली का वैल्यू होता है, बोली का वैल्यू होता है। आप कहीं से सामान लेकर के आते हैं, आप उस दुकान वाले को अगर बोल देते हैं कि हमको हमारे पास पैसा नहीं है, हम परसों देंगे, तो दुकान वाला आपको सामान दे देता है। आपकी बोली का भी मोल रख लेता है वो तो। अगर दुकान वाला बोल दिया 5 दिन में लेकर के आएँगे और नहीं लेकर के आता, तो आपको दुकान खराब लगने लग जाती है। होता है ना? हर बार बोलता है 5 दिन में ले आएँगे, 2 दिन में ले आएँगे, हैं? आपको दुकान खराब लगने लग जाती है। कोई आपको कमिट कर दे कि हम इतने दिन में काम कर देंगे, नहीं करे, आपको वो व्यक्ति खराब लगने लग जाता है। तो उसका कमिटमेंट का वैल्यू है ना, तो एक राष्ट्र के अध्यक्ष की कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है, समझिए। और वो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो विश्व अध्यक्ष बनने का बात करते हैं। अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं, पूरा विश्व तो मेरे से चल रहा है। तो सही और गलत में मत जाइए। ऐसा नहीं है जो सही है वो होगा। हो सकता है इस युद्ध में भी वो जो गलत है वो जीत जाए। भौतिक जगत है ना, ज़रूरी नहीं है सही जीतेगा। परंतु अगर इसी प्रकार से कार्य करते हैं, पर एक बात बिल्कुल सही है, अगर किसी दिन यूएस डॉलर का वैल्यू समाप्त हुआ, आप ये बात नोट कर लीजिए, कभी विश्व में कभी ऐसा स्थिति आएगा तो उस समय याद कीजिएगा, उस समय उथल-पुथल बहुत होगा, कष्ट बढ़ेगा। मैं फिर से वही बात याद करा रहा हूँ, अव्यवस्था से कुव्यवस्था भली, अभी कुव्यवस्था चल रही है। अभी जब यूएस डॉलर का प्रोमिनेंस है, तो कुव्यवस्था है। परंतु जब हट जाएगा, यूएस डॉलर एक बार हट जाएगा, दूसरे को आने में टाइम लगेगा। अगर कोई दूसरा एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है पूरा विश्व में छा जाए, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उस समय अव्यवस्था आएगी। आर वी ऑल गेटिंग इट? कुछ ज़्यादा हो गया। आ रहा है समझ में? हुँ? उस समय अव्यवस्था आ जाएगी। व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही जिसका जो मर्ज़ी, जैसा जो मर्ज़ी। तो अगर किसी दिन वैसा हुआ, तो ये तो होगा। ये मतलब अ, अगर कोई विनाश के ही रास्ते चल रहा है, तो फिर तो विनाश आएगा। ये गलत है, जिस तरीके से जो भी चल रहा है, सब गलत है। भौतिक जगत में कुछ ऐसा सही भी हो भी नहीं सकता, ये भी बात सही है। तो अब देखिए सारा कुछ पॉलिटिक्स भी सब कुछ कृष्णा से कनेक्टेड है। सब कुछ शास्त्र से कनेक्टेड है, सिद्धांतों से कनेक्टेड है, सत्य से कनेक्टेड है। कहाँ आपको अनकनेक्टेड दिखेगा? परंतु है ना, कृपया करके ये सब में आनंद मत लिया कीजिए। अभी जैसे इतना कुछ जान लिया ना, तो अब जाकर के ढूँढने स्टार्ट कर दें, समझना स्टार्ट कर दें, ये सब के बाद नहीं, ये सब क्या है, जब तक हम कृष्णा से जोड़ रहे हैं, तब तक तो उसका वैल्यू है। और जैसे ही हम कृष्णा से कनेक्ट नहीं करके देख रहे हैं, एक न्यूज़, एक एंटरटेनमेंट बन गया आपके लिए, तो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, वो आपको अस्थिर करेगा। अभी आपने जितना सुना ना, आप स्थिर होइएगा। आप पूरे विश्व के बारे में जान रहे हैं, परंतु स्थिर होइएगा। आपको विश्व में उथल-पुथल होगी तो भी आप स्थिर रहिएगा। परंतु अगर आपने न्यूज़ देख करके उसको एंटरटेनमेंट की तरह उसको डाइजेस्ट करना चाहा, आप अस्थिर हो जाइएगा। वही जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको स्थिर भी बना सकता है और वहीं पे अगर आप स्वतंत्रता लगा लें, वो आपको अस्थिर बना देगा। ठीक है? सो कृपया करके पहला ज़्यादा न्यूज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ तो देखना ही होता है। देख रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमको कृष्णा के कनेक्शन में देखना है, ठीक है? नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृपया मत देखिए। कुछ कनेक्शन मिसिंग है, पूछ लीजिए। सब कुछ कृष्णा से कनेक्टेड है।
कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सब कृष्णा से कनेक्टेड, सब से या तो सत्य है, या तो शास्त्र है, या तो सिद्धांत। पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। सब जगह दिख रहा है, सभी को दृष्टिकोण दिख रहा है। हुँ, दिख रहा है? हाँ, नहीं, सही बताइए। सब कुछ कनेक्टेड है भगवान से, हैं? हम देख नहीं पाते, कभी देख देख पाते हैं। सब कुछ भगवान से जुड़ा है, सब कुछ। कोई ऐसी बात नहीं है जो भगवान से डिस्कनेक्टेड है। यही है, ठीक है। तो चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कोई दुराचार भी कर रहा हो, जो शास्त्रों का पालन कर रहा है, वो सभी का हित करेगा, जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, वो सबका अहित करेगा। बस यही अच्छा है, सब कोई शास्त्रों का पालन कीजिए। हुँ, मुश्किल नहीं है, कष्ट से सब कोई निकल सकता है, ठीक है? परंतु शास्त्रों का पालन करेंगे तो हाँ, ये मैंने पढ़ा नहीं था। इसलिए आजकल कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता, बिल्कुल सही बात। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहेंगे ना, तो आप देखते होंगे जॉइंट फैमिली में झगड़ा किस प्रकार का होता है? झगड़ा इसी प्रकार का होता है। आप जॉइंट फैमिली देखिए, जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई एक धर्म की बातें करेगा, सत्य की बात करेगा, सिद्धांत की बात करेगा। पूरे परिवार में कोई ना कोई एक तो करेगा, ठीक है? हो सकता है वो पूर्ण रूप से नहीं करता, थोड़ा करता हो, थोड़ा-थोड़ा पालन करता हो, है ना? एक बोलेगा ये सही है, ये गलत है ना? और बाकी लोगों को सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति से कष्ट हो। कुछ लोग उसके साइड भी रहेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा पीड़ा का कारण वही है कि नहीं? हैं? जो भी बोलता है कि ये सही है, इसको करना ही चाहिए। आजकल माता-पिता से लोग दूर क्यों हो जाते हैं? बच्चे माता-पिता से दूर रहते हैं या दूर चले जाते हैं, अक्सर कारण क्या होता है? अक्सर यही कारण होता है। माता-पिता उनको सही बताते हैं, बच्चों को समझना नहीं है, वो अपना मन का लगाता है, स्वतंत्रता मिली हुई है, चलो गलत काम करते हैं? और फिर क्या होता है? अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं? माई लाइफ माई रूल्स हैं? वो भूल जाते हैं जब हम ऐसा बोलते हैं ना, तो माई लाइफ माया रूल्स, ये पता नहीं होता है। हम माई बोलते हैं, उसमें बीच में ए जुड़ा हुआ है? समझ में आ रहा है? हैं? MAYA हैं? हम माई पढ़ते हैं उसको, MY ऐसा पढ़ लेते हैं, है ना? माई लाइफ माया रूल्स, वो बीच का ए गायब कर देते हैं। ऐसा मतलब वो क्या है ना, वो कोई कोई गलती से नहीं करता, हो जाता है। जैसे क्या होता है, अब ये लिखा हुआ राम, तो हम क्या पढ़ लेते हैं इसको? रामा पढ़ते हैं ना? रामा पढ़ते हैं ना? ऐसे ही मिस हो जाता है, ए तो कभी-कभी मिस हो जाता है ना? तो इसीलिए माया वाला समझ में नहीं आता, माई बोल देते हैं। माई लाइफ माया रूल्स, ये है स्थिति, है? सही बात है। हरे कृष्ण, सभी को समझ आया? हाँ, तो बहुत ही बचकाने तरीके से सारी बातें समझ आ रही है, छोटी-छोटी तरीके से। हैं? कृपया करके सब कोई अपनी स्वतंत्रता को हटाइए, कृष्णा और गुरु की आज्ञानुसार चलिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमें ना पागलपन के इस नशे में डूबेंगे, हैं? हमको लगेगा तो हम तो अपना अपना जीवन नहीं जिएंगे क्या? अपना जीवन नहीं, हम दास बन जाएँगे माया के, तो कभी नहीं निकल पाएँगे। माया के दास बनेंगे और कभी नहीं निकल पाएँगे।
ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। माया का दास बनना बहुत आसान है। हुँ, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? हुँ, सेक्युलरिज़्म इज़ फार्स बताना था, बताने नहीं दिया आप लोगों ने। हैं? वही जान लें क्या? 12 मिनट है। ओके, तो देखिए हम लोग है ना कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज़्म शब्द आया, है ना? और हम लोग सुनते भी हैं कि सभी को सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर माइंडसेट का होना चाहिए, ओपन माइंडसेट का होना चाहिए। ये सब फार्स है, बकवास है, कचरा है, सब कुछ कचरा है। देखिए समझिए, हम लोग सही मार्ग पे क्यों हैं? क्योंकि कृष्णा की बातें मानते हैं। अगर कोई भी कृष्णा की बातें नहीं मानता हो, तो वो सही मार्ग पे हो ही नहीं सकता। अधिकतर तथाकथित मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले लोग तथाकथित रूप से हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं है, परंतु अधिकतर जो लोग हैं, वो आज भी शास्त्रों की बातें को कुछ-कुछ मानते हैं। अगर वो नहीं मानते रहे ना, मैंने तो बताया, 5 वाली क्लास में बताया, फिर से बोल देता हूँ। हमारे यहाँ विवाह होता है, जो उनके यहाँ होता है ना, वो नाम सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कंपन लग जाएगा, गिर जाइएगा वहीं पे, हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपकी बहन है, ठीक है? आपकी बहन है और आप मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के हैं, अगर ज़रूरी थोड़ी ना सब कोई सनातन धर्म का पालन करता हो सकता है कोई मेंटल स्पेकुलेशन का पंथ आप लोग तो नहीं है, तो यूट्यूब पे सुन रहा हो, आपकी बहन है, अगर आपको सच में पता चल जाए कि मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में जो विवाह का रूपांतर है उसका क्या अर्थ है, तो आप वो होने नहीं देंगे। धर्म परिवर्तन आपको जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे, आपको जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे। तो ऐसा है कि सेक्युलरिज़्म कोई सिखाए नहीं, कोई बताए नहीं, तो समझाइए मत। समावेशी हम हमेशा से हैं, परंतु धर्म एक ही है। हम कभी नहीं बोलते कि जो भगवान को नहीं मानता है, वो भगवान का अंश नहीं है। हम कभी नहीं बोलते किसी को मार डालो, हम कभी नहीं बोलते। दुष्टों का संहार होना चाहिए, दुष्ट प्रवृत्ति मत देखिए। हम ये तो जो लॉ है, वो भी क्या फांसी देता है, नहीं देता? उम्र कैद करता है, नहीं करता? तो लॉ ऑफ द लैंड भी वही करेगा, कहीं पे भी आप रहे। परंतु हमको कोई सेक्युलरिज्म सीखने का या पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं। ये सब एक फार्स है, बकवास है, कचरा है, एकदम कचरा है। सब क्या है, हम लोगों को शास्त्रों से दूर करके लोग बोलता है ना, हमारे लिए भारत का संविधान पहले है, भगवान की बातें बाद में। अरे हम बोलते हैं भगवान की बात एक बार मान के देखो, फिर तुमको कुछ नहीं मानना पड़ेगा और तुम हमेशा सही काम करोगे। मान के तो देखो, आपको फिर कोई और सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं।
परंतु आपको भगवान की बातें माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ सोच लिया कि हम तो ये सोचते हैं, हम तो ये कल्पना करते हैं, वो सब नहीं। जैसा भगवान बोले वैसा मान लीजिए। समावेशी बिल्कुल है। इससे ज्यादा क्या होगा कि हम शत्रु को भी अपना नहीं जानते। देखिए क्या है आजकल है ना, धर्मों का व्याख्या या फिर धर्म का व्याख्या, सनातन धर्म का व्याख्या लोग अलग-अलग तरीके से करने लग गए हैं, अलग-अलग। वो सब अलग-अलग नहीं होता है, अलग-अलग नहीं होता है, व्याख्या वैसे एक हो। अपना-अपना जो जोड़ने लग गया सब मेंटल स्पेकुलेशन, सब कचरा है। तो जो शास्त्र में बोला हुआ है उस अनुसार अगर आप धर्म के बारे में समझेंगे, तो जो कृष्णा ने बातें बोली है, वो सभी के लिए। और वो संहार करते हैं तो भी किसी का अहित नहीं करते हैं। एक भक्त किसी का अहित कैसे करेगा? अभी युद्ध की बात कर रहे थे, तो युद्ध क्या है? अभी एक कारण युद्ध करने का हमेशा ये हो जाता है कि अभी बहुत लोग बात नहीं करता है, अंदर खाने हमेशा बात होती है ना? और अभी तो ईरान के जो सर्वोच्च नेता है, वो हमेशा ही बोलते हैं ज़ायोनिस्ट, आपने सुना होगा। रिलिजन एक बहुत बड़ा जो युद्ध का कारण होता है, वो धर्म को डाल दिया जाता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म तो जोड़ता है। अगर कोई बता रहा है, अब सोच के देखिए, कोई बता रहा है कि हम सभी के परमपिता एक है, भगवान एक है। अच्छा, तो जब भगवान एक है, तो हमारा सबका, हर एक का संबंध भगवान से है ना? हम सबका संबंध भगवान से है, तो हम सब आपस में संबंधी हुए हैं ना? तो फिर तोड़ेंगे क्यों? तोड़ेंगे क्यों? कोई नहीं मानता हो, भगवान से संबंध है, तो वो कष्ट भोगेगा। कोई सभी के प्रति अपराध कर रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। पर तोड़ेंगे क्यों? जब हम सभी भगवान को अपना सर्वोच्च मान लें, तो तोड़ेंगे थोड़ी ना, फिर तो जोड़ेंगे। तो धर्म तो जोड़ता है। हर जो ऐसा पंथ हो जो कि तोड़ता है, वो धर्म तो नहीं हो सकता। ये जो मिशनरी वाले लोग आजकल कर रहे हैं, लोगों को काट-काट करके ले जा रहे हैं, तो ये कोई धर्म तो नहीं हो सकता। आप देखते भी होंगे, जितना जितना अशुद्धता वाला आचरण इनका होता है, मि जो मिशनरी के शुद्ध फॉर्म है, वो लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ पे भी जो शुद्ध लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते। ऑल्दो वहाँ का जो शुद्ध लोग है, वो भी पूर्ण रूप से शास्त्रों का पालन नहीं करता, परंतु जो भी उनमें शुद्धता है, वो लोग ऐसा नहीं करते, इसको नहीं स्वीकारते। कॉन्स्टिट्यूशन में राम जी और कृष्ण जी की फोटो इसलिए हटाई गई थी। हाँ, सेक्युलरिज्म लाना था ना, सेक्युलरिज्म लाना था। हैं? और ये सब आया क्यों और बताया क्यों जाता है और बोला क्यों जाता है, सब कोई बोलता क्यों है? पूरा विश्व में लोग बोलता क्यों है? बस एक कारण से बोलता है, वोट मिल जाए, वोट मिल जाए, इसका भी वोट मिल जाए, उसका भी वोट मिल जाए। ये सब ठीक नहीं। हुँ, देखिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बात हो गई। पर्सनली आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ।
बहुत सारी बातें, परंतु वो एक बार बोलते हैं ना कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम हमको वोट नहीं करता। ये बात पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, कभी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वोट नहीं करता, आप पब्लिकली मत बोलो। अगर आप राजा हैं, तो आप राजा सबके लिए हैं, किसी एक समुदाय या एक लोगों के लिए नहीं हो सकते। ठीक है, आप एक विचारधारा को सही जानते हो सकता है वो ही सही हो, परंतु आप समावेशी होते हैं। एक राजा का दायित्व होता है, प्रजा मतलब सब, है ना? तो ठीक है, शायद वो उसका पालन नहीं करते हैं, मतलब दूसरे के साथ भेदभाव करें, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, परंतु अगर करते हो तो फिर वो गलत है। तो सेक्युलरिज्म जैसा कुछ नहीं। इनफैक्ट आप उल्टा देखिए, जहाँ-जहाँ सेक्युलर बोलता है ना, जो नेशन अपने आप को सेक्युलर बोलता है, वो टूटता है। या तो अंदर-अंदर टूटता है या बाहर से टूट जाता है। आप देखिए, अगर सपोज़ करें, हम अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बोल लें, तो क्या पाकिस्तान धर्म के नाम पे टूटेगा? धर्म के नाम पे एक दूसरा राष्ट्र बनेगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश बनेगा? बनेगा? धर्म के नाम पे टूट होगा? क्या मुस्लिम को रहने का अधिकार नहीं दिया गया था? जब देश का विभाजन हो रहा था, तो मुस्लिम को रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। जब प्रभु श्री राम की पूजा होती थी, तो मुस्लिम का अधिकार छिना गया था। यहाँ के मालूम है, जो पहला मस्जिद था, जो बनाया गया था, वो एक हिंदू शासक ने बनाया था। जो जम्मू कश्मीर का शासक था, वो एक हिंदू राजा था, मुस्लिम को रखता था। मुस्लिम अधिकायत में रहते थे। कश्मीर का शायद, कश्मीर का राजा थे। तो क्या समावेशी पहले नहीं थे क्या? ये सब जो सेकुलरिज्म का ढोल है, ये सब एकदम बकवास, एकदम बकवास, एकदम झूठ है, मूर्ख बनाया जाता है ना? एकदम मूर्ख बनाया जाता है। किसी प्रकार का कोई सेकुलरिज्म तथाकथित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आ सकता। या आंतरिक रूप से आएगा, और आंतरिक रूप से कैसे आएगा? शास्त्रों से आएगा। जो शास्त्र किसी का विरोध ना करे, किसी का विरोध करने करते, कोई विचारधारा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं, जो सही है उसका पालन कर लीजिए। जो शास्त्र ऐसा होगा वो समावेशी नहीं है। पूरे विश्व में एकमात्र भारत ही है जो सभी प्रकार के पंथों को रखा हुआ है और कोएग्जिस्ट, सब कोई रहते हैं पीसफुली, है? ये सेक्युलरिज्म होता है कि नहीं होता? ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा बना दिया है मूर्खता में, और सब लोग ऐसे ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है। क्या चल रहा है? आजकल लीडर्स भी, बहुत सारे लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, सेक्युलर सेक्युलर सुनते रहते हैं। आप शास्त्रों का पालन कीजिए, शुद्धता से पालन कीजिए। आपको सेक्युलर बनने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से सेक्युलर रहिएगा, बनने का नहीं पड़ेगा, है? जो पहले से इंटेलिजेंट होता है उसको इंटेलिजेंट बनना नहीं पड़ता है, पहले से ही होता है? कोई अंदर से शुद्ध हो, उसको शुद्ध बनने का आवश्यकता नहीं है, पहले से ही शुद्ध है।
शास्त्रों का पालन कर लीजिए, हैं? शुद्धता का पालन कर लीजिए। हम लोगों का पहले ही हम लोग बहुत रिच हैं, अमीर हैं, शास्त्रों के अनुसार। हमारे शास्त्र ना बहुत, बहुत, बहुत रिच है। हर चीज़ का उत्तर मिलता है। बकवास है सेक्युलर, ठीक है? यस। देखिए मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बात करता हूँ, है ना? और फ़िल्टर-विल्टर नहीं लगाते। बस थोड़ा देखिए, थोड़ा सँभल करके बात बस इसीलिए करते हैं कि कल के दिन कोई मेरे को कुछ बोलने ना आ जाए। इसीलिए थोड़ा मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बोल देते हैं, मिशनरी बोल देते हैं, ठीक है? नहीं तो और भी बोल सकते हैं। नहीं तो मैं कोई फ़िल्टर-विल्टर नहीं लगाता। कोई रोक नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग भी जो शुद्ध है उसको स्वीकार कीजिए और बिना डरे स्वीकार कीजिए। पब्लिक ओपिनियन के लिए मत बोला कीजिए, मत सोचा कीजिए। जो सही है उसको मानिए और जो नहीं है उसको मत मानिए। ठीक है? शायद वैष्णव प्रणामंत्र नहीं किए ना? नहीं किए ना? रियली सॉरी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणामंत्र और फिर किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज एकादशी है, नाम जप करना चाहिए, परंतु क्या करें संडे स्पेशल है। नाम जप भी कीजिए। 5-10 मिनट रुकिए उसके बाद नाम जप कीजिए। यस। वैष्णव प्रणामंत्र हैंड रेज़। ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय His divine grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी गौर वृंदावन नाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। जय सभी भक्तों की जय। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए, कुछ भी पूछना है। हरे कृष्ण। यस, पूछना है। कुछ भी पूछना है, जो भी बोले हैं, कुछ भी बात हुई है, कुछ पूछना है। राघव प्रभु जी पूछना है, पूछिए। किसी और को कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछिए। सेक्युलरिज्म से प्यार हुआ? आई लव यू हुआ हुआ है?
यस 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 बताइए, कुछ पूछना है? डरिए मत, डरा मत के। हमको डर नहीं लगता, आपको क्यों डर लगता? गुरुजी आज की क्लास में बहुत कुछ जाना, सब कुछ अच्छे से समझा। यस कुछ है? मुझे कुछ पूछना है पक्का? हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मत बोलिएगा कि नहीं चांस देते हैं, अपने अपने बोल लेते हैं। बोलिए बोलिए। हैं? आई मी लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, हम रुकेंगे थोड़ी देर। कुछ है? मुझे अच्छा लगा था पहले, फॉलो भी करती थी सेक्युलरिज्म, अभी आपने ही आंखें खोली है, सत्य बताते हैं सेक्युलर। मुझे बस हंसी आती है। कोई भी सेक्युलर नहीं हो, कोई भी नहीं हो। जो बोलता है ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो भी बायस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन बायस्ड नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला कोई व्यक्ति है, राइट? वो किसी विचारधारा का है। मैं ये नहीं बोलता कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, चाइनीज है, ये कोई विचारधारा का है, वो अपनी विचारधारा के अनुसार ही तो लिखेगा। क्या वो बायस नहीं है? बायस फ्री वर्ल्ड ऐसा हो ही नहीं सकता। बायस फ्री प्रेम होता है, लव, और वो लव कृष्णा से होता है। कोई अगर बायस नहीं हो वो लव होता है, अनकंडीशनल लव, वो भगवान से होता है। बायस फ्री जैसा कुछ नहीं, सब कोई बायस्ड, सब बायस्ड है। कोई इस कारण झुका हुआ, कोई उस कारण झुका हुआ, किसी को वो सही लगता है, किसी को ये सही लगता है, किसी को ऐसा, किसी को बस। इसीलिए तो बोल रहे हैं, जब सब कोई बायस्ड है तो वो वाला बायस को स्वीकारिए ना जो हमारे लिए परम हितैषी। झुकना ही है तो उस जगह झुकिए जहाँ पे झुक करके लाभ है। किसी लड़की के चरणों में झुकेंगे तो क्या होगा? 2 दिन प्यार करेगी, 3 दिन प्यार करेगी, 4थे दिन बोले पैसा नहीं है, निकल। परंतु अगर कृष्णा के चरणों में झुकेंगे हैं तो कभी प्यार रुकता तो है नहीं। कृष्णा के चरणों में झुकिए, झुकना ही है तो कृष्णा के चरणों में झुकिए, है ना? बायस रहना तो कृष्णा के चरणों में रहिए। सब बायस, सब ठीक है। चले, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा का पूरा क्लास मेरे को बोलना पड़ा। अब बहुत सारा टॉपिक डिस्कनेक्टेड था, परंतु मुझे तो सबका कनेक्शन कृष्णा से दिखाई देता है। आई होप आप लोग कृष्णा से कनेक्शन सब कुछ का पूरे विश्व का कनेक्ट कर पाए। सब कुछ कृष्णा से जुड़ता है, सब कुछ, कोई भी रास्ता हो सब कृष्णा से होकर के जाता है, और सबका लक्ष्य कृष्ण ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। कीर्तन 12 बजे तक चलेगा, एकादशी है, नाम जपिए। बहुत बहुत हरे कृष्ण गुरु जी। हरे